हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विक्रमजीत। और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन हार्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी एक मनुष्य, एक इंसान का जो हार्ट होता है। देखिए ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसमें आज हम क्या देखेंगे, ह्यूमन हार्ट में पूरे इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का, और इसके साथ साथ हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होती है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं ह्यूमन हार्ट के ऊपर। तो आपको ये सामने जो ये पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज ह्यूमन हार्ट। ये आपका ह्यूमन हार्ट है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे मैंने लेबल करा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ह्यूमन हार्ट जो होता है इट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें तो सभी को पता ही होंगी, बट मैं पूरा आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या किस किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट के अंदर। देखिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके हार्ट 3 चैम्बर्ड भी होते हैं, 2 चैम्बर्ड भी होते हैं, बट हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो 4 चैम्बर्ड है, एक आपको दिख रहा है राइट ऑट्रियम। पहले तो ह्यूमन हार्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक इसकी राइट सेक्शन होती है जो राइट साइड में होती है, और एक लेफ्ट सेक्शन होती है। ठीक, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, और ये इसका राइट पोर्शन। तो देखिए राइट पोर्शन में आप देख रहे हो राइट ऑट्रियम, उसके बाद आप देख रहे हो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। वैसे ही आप लेफ्ट साइड में देखोगे आपको दिखेगा लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। अगर हम देखें राइट साइड में जितना भी ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में जितना भी ब्लड होता है वो सारा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इसको आप ऑक्सीजन रिच ब्लड कह सकते हो, इसको आप ऑक्सीजन रिच ब्लड कह सकते हो जो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड हमारे बॉडी टिश्यू से लेता है। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे राइट ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। राइट ऑट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप देखो लेफ्ट ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कप्स बनते हैं, इस वॉल्व में कप्स बनते हैं। इसको अगर हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे ये 3 कप्स आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 कप्स इसके अंदर आपको नजर आएंगे, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। इस तरफ से आपको ये 2 कप्स नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक, ये यहां से वॉल्व्स हो गए जो हेल्प करते हैं ब्लड को। ट्राइकस्पिड वॉल्व हेल्प करता है ब्लड के राइट आर्टरियम से उसको राइट वेंट्रिकल तक लाने में, और बाइकस्पिड वॉल्व हेल्प करता है ब्लड को लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे पल्मनरी वॉल्व्स है। देखिए पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, यहां पे आप देखो यहां पे भी एक वॉल्व है, ये लिखा हुआ है एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। इनका क्या फंक्शन होता है? देखिए जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप होता है, राइट वेंट्रिकल से बाहर जाता है, तो वो इस वॉल्व के थ्रू निकलता है, और इस वॉल्व का नाम क्या है? पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर लेके जाता है और लंग्स तक पहुंचाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, यहां पे ये वॉल्व है जो हेल्प करता है ब्लड को
लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में वापस आयोटा के थ्रू ब्लड को वापस हमारे बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पल्मोनरी वेन्स। ओके, पल्मोनरी वेन्स है, और वैसे ही हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज भी है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स भी हैं और पल्मोनरी आर्टरीज भी हैं। ठीक, वैसे तो आपको याद रखना है जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्प करती हैं। यानी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है आर्टरीज उसको कैरी करती हैं। ठीक है, आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, सर्कुलेट करती हैं। और वेन्स जो होती हैं, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी नहीं करती हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। लाइक द सेम वे वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये हार्ट के जो पार्ट है ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा पार्ट होता है हार्ट में, किस किस तरह से वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसके बाद होती है बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट में से कैसे सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, किस तरह से बॉडी से हार्ट में ब्लड जाता है, फिर हार्ट से वापस बॉडी में आता है, हमें वो देखना है अब। ठीक, चलिए अब ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये आपका डबल सर्कुलेशन है। दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में आप देख रहे हो ये हमारा यहां पे आपको नजर आ रहा है, दीज आर हेड एंड आर्म्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स। ठीक, यहां पे ट्रंक एंड लेग्स, यानी दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे डायग्राम जो है ये शो कर रही है डबल सर्कुलेशन को, कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और हम इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। ओके, देखो यहां पे अगर आप देखो ये वाली पोर्शन, अगर आप देखो यहां पे ये सारा ब्लू पोर्शन है, यहां से आप देखो सुपीरियर वीना कावा के थ्रू जितना भी ब्लड है वो बॉडी के अपर पार्ट से आ रहा है, और यहां पे इसको हम इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं, इसके थ्रू ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से आ रहा है। ठीक है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड ये आ रहा है, ये देखिए बॉडी के लोअर पार्ट से आ रहा है, और ये बॉडी के अपर पार्ट से आ रहा है, और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ एंटर करता है? हार्ट के अंदर। और हार्ट के कौन से पोर्शन में एंटर करेगा ये? हार्ट में ये एंटर कहाँ करेगा? हार्ट में ये एंटर करेगा राइट साइड में, यानी राइट ऑट्रियम में। ठीक, राइट ऑट्रियम में करेगा। उसके बाद राइट ऑट्रियम से ये ब्लड जो है वो कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। कहां जा रहा है ब्लड? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक, इसके बाद राइट वेंट्रिकल से अभी मैंने आपको बोला ब्लड जो होगा वो बाहर जाएगा, किसके थ्रू? राइट वेंट्रिकल से। अभी आपको बताया राइट वेंट्रिकल से, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? कहां जाता है? कौन सी आर्टरीज हैं ये? पल्मोनरी आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज से, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो इसको कैरी करती हैं लंग्स तक। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज कहां कैरी कर रही हैं? देखिए पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके जाती हैं लंग्स में, यहां से लंग्स में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहां पहुंच रहा है? लंग्स के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है,
अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आप देखो, लंग्स के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। लंग्स के अंदर क्या होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन। लंग्स जो होते हैं वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ब्लड को क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब यहां से ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड वापस कहां आता है, हार्ट में। बट हार्ट के किस पोर्शन में ब्लड एंटर करेगा, वो एंटर करेगा लेफ्ट ऑट्रियम में। और किसके थ्रू आएगा, पल्मनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। अगर अभी आपको मैंने बताया कि पल्मनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो देखो ब्लड क्या लेकर आ रहा है, यहां से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, पल्मनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है, राइट सॉरी लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम से क्या होता है, ब्लड पुश होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पुश होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करता है एरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व में, और यहां से आयोटा के थ्रू, आयोटा के थ्रू कहां चला जाता है, वापस बॉडी ऑर्गन्स में। आप देख सकते हो यहां पे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा के थ्रू वापस, आप देख रहे हो बॉडी के अपर पार्ट्स में भी ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और बॉडी के लोअर पार्ट्स यानी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका लीवर, किडनी, हर जगह वो क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ठीक। यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज होगा। हमारी बॉडी के जो सेल है वो इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये ऑक्सीजन जब यूज हो जाएगा वापस से, ये कैपिलरीज जो है यहाँ पे, दीज आर कैपिलरीज, जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं, इनको कहा जाता है कैपिलरीज। अब क्या होता है, जब ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो जाता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज से कहां चला जाता है, वेन्स में, थ्रू कैपिलरीज वो वेन्स में चला गया। अब वेन्स उसी प्रोसीजर को वापस फॉलो करती हैं। वापस से वेन्स क्या करेंगी, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी हार्ट में, हार्ट से उसको भेजेंगी लंग्स में, और लंग्स से वापस वो आएगा हार्ट में, हार्ट से वापस बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट बता देता हूं कि डबल सर्कुलेशन होता कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पे ये हार्ट बना देता हूं, इस तरह से ये हार्ट बना देता हूं, ठीक। ये हार्ट के मैंने 4 चैम्बर बना दिए। दिस इज राइट ऑट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है, यहां पे मैं बना देता हूं बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स होता क्या है, बॉडी ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा का सारा कहां चला जाता है, राइट ऑरिकल में। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा ब्लड चला जाता है राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम इस ब्लड को पुश करता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो है ये सारे ब्लड को कहां भेजता है, लंग्स में भेजता है। कहां भेजता है, लंग्स में भेजता है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को सेंड करता है लंग्स में। लंग्स जो कि ब्लड को जो कि ऑक्सीजन ब्लड को प्रोवाइड करते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो जब ब्लड यहां से ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, तो ब्लड यहां से वापस आता है लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक। लेफ्ट ऑट्रियम ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहां आ जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड होगा, ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स में वापस आ जाता है। अच्छा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, मैं यहां पे लिखता हूं, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, इसको कौन कैरी कर रहा है, इसको कैरी कर रही है वेन्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरीज, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहां पे मैंने कहा था एक्सेप्शन है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, लेकिन यहां पे पल्मनरी आर्टरीज होंगी। यहां पे क्या होंगी, पल्मनरी आर्टरीज। ये कौन से ब्लड को कैरी करेंगी, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है, पल्मनरी
वेन्स, पल्मोनरी वेन्स यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 बार पास करता है। कितनी बार, 2 बार। एक बार जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है वो लंग्स में, और दूसरी बार जब वो लंग्स में से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है वापस बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक। तो ब्लड जो है एक बार इधर यहां से पास हुआ एक सर्कुलेशन में, और दूसरी सर्कुलेशन में ब्लड यहां से पास हुआ। तो क्योंकि ब्लड जो है 2 बार हमारे हार्ट से पास होता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अब आप एक और चीज देखिए, इसमें जो सर्कुलेशन होती है, जो ये अपर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो लोअर पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाली सर्कुलेशन, इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, जब आपका ब्लड देखना कहां से कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है, या लेफ्ट ऑर्ट्रियम में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। एंड जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी से वापस कहां जा रहा है, राइट ऑर्ट्रियम में, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जितना भी मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।